छोटा यूनिट भी कर सकते हो, बड़ा यूनिट भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट रीजनेबल यानी कि सबसे जो अप्रोप्रिएट है, जो सबसे ठीक यूनिट है, वो आपको लग रहा है कि मिलीलीटर होना चाहिए। तो इसको हम क्लिक करेंगे। और आगे चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is closer which is closer to the volume of a large soup pot। अब ये एक पॉट है सूप का, तो इसका क्या आपको लगता है क्या वॉल्यूम होगा? 10 ये होगा या ए होगा या बी? सर 10 लीटर। 10 लीटर। ओके, बी। इसको चेक। बी। सर 10 लीटर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहा है स्पूनफुल ऑफ हनी। मिलीमीटर। मिलीलीटर, क्योंकि लिक्विड है ना, हनी तो लिक्विड होता है। तो मिलीलीटर, हम वॉल्यूम कर रहे हैं, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो मिलीलीटर को क्लिक करता हूँ। फटाफट। अब नेक्स्ट, वाटरिंग कैन। सर 8 लीटर। 8 लीटर होगा या 80 लीटर होगा? सर 8 लीटर। 8 लीटर। ओके, वेरी गुड। तो ये हमने थोड़ा वॉल्यूम का चेक कर लिया कि वॉल्यूम में जब हम शुरू का मास था, मास हमने ग्राम्स इन किलोग्राम्स में किया, फिर हमने वॉल्यूम किया जो हमने जिसके लिए क्या यूज किया, मिलीलीटर एंड लीटर। ठीक है। अब इसका वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जरा, वर्ड प्रॉब्लम क्या है। चलो ये देखते हैं, ध्यान से देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है, ये एक बनी का नाम है, बट द बनी is going to use up all of the shampoo and conditioner shown below to wash his fur today। बनी, एक रैबिट को कहते हैं ना बनी, उसका नाम है बर्ट। वो क्या कर रहा है, वो सारा शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल कर रहा है अपना, जो उसका फर है उसको वॉश करने के लिए। तो उसने शैम्पू कितना यूज किया? नहीं, शैम्पू ये यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, शैम्पू, और नीचे क्या दिख रहा है, कंडीशनर। फिर ये कह रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर डज बर्ट यूज टू वॉश हिज फर? क्या आंसर होगा? अब आपने देखो, इज गोइंग टू यूज अप ऑल ऑफ द शैम्पू। ऊपर ऊपर दिया हुआ है ऑल ऑफ द शैम्पू एंड कंडीशनर, यानी कि एक वर्ड है ऑल और दूसरा एंड। शैम्पू भी यूज कर लेगा और कंडीशनर भी यूज कर लेगा, और ऑल यानी कि जितना इस बॉटल में जितना भी शैम्पू है वो सारा का सारा यूज कर लेगा, एंड प्लस ये कंडीशनर भी यूज करेगा जितना कंडीशनर है। तो टोटल कितना ml यूज किया उसने, बताओ। पहला ये जो शैम्पू है, ये इस शैम्पू के अंदर कितना कितना शैम्पू है? सर 15 से थोड़ा नीचे। हाँ, तो 15 देखो, 15 अगर ये देखो, ये जो मार्क है ये 12 है, और ये 15 है, सर तो बीच। 14 मिल सर हाँ, 14 तो मिलीलीटर। 12 के बाद ये 13 और ये 14, यानी कि
शैम्पू कितना इस्तेमाल कर लेगा वो? 14 ml। और ये किसको कहते हैं? कंडीशनर देखते हैं अब। शैम्पू तो 14 ml है, प्लस कंडीशनर कितना यूज करेगा? 12 ml। 12 ml, यानी कि टोटल कितना करेगा? 27 कैसे हो गया? 14 प्लस 12, सर 26। 26 ml। हाँ, इसने ज्वाइन किया, सुल्तान कर रहा है ज्वाइन। सो आंसर विल बी, यहाँ पे लिखेंगे 26 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ टाइप करूंगा 26 और फिर चेक करूंगा आंसर। कह रहे नाइस वर्क, कीप गोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है पर्सी पिग यूजेस ए होज, जो पाइप होती है ना जिससे पानी निकलता है, टू वॉश हिज पिग टाई फॉर 11 मिनट्स। तो जिसके अंदर वो रहता है पिग, जिसका नाम पर्सी है, उस कमरे को, उस टाई को वो वॉश कर रहा है। कितनी देर के लिए यूज कर रहा है पानी? 11 minutes. The hose uses 7 liters of water every minute. Every हो गया हर एक, every minute। तो कितना पानी यूज कर रहा है वो? 7 लीटर every minute। हर मिनट, every मतलब हर एक, लिखो हर एक। every या दूसरा वर्ड होता है, काफी बारी आप देखोगे ईच भी आता है कई बारी। ईच और एवरी का मतलब है हर एक। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी मिनट, दैट मीन्स हर एक मिनट में कितना पानी यूज कर रहा है वो? 7 लीटर। और कितनी देर तक पानी यूज कर रहा है वो? 11 मिनट्स। तो टोटल पानी, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डिड पर्सी यूज टू वॉश हिज पिग्स टाई? तो टोटल कितना पानी? 77। सर 77 लीटर्स। कैसे करेंगे हम? एक मिनट के लिए वो 7 लीटर यूज कर रहा है और 1 मिनट, और 11 मिनट्स के लिए कितना यूज करेगा? तो हम 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आएगा ना 11 को 7 से, तो कितना आएगा? 77 लीटर। तो 77 के आगे यूनिट क्या होगा? लीटर। इतना पानी यूज करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 77। तो यूनिट तो आगे लिखा हुआ है ऑलरेडी, लीटर्स तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हम उसका वैल्यू लिखेंगे, नंबर लिखेंगे 77 और उसको चेक करेंगे। अब देखो, अब इसका ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका थोड़ा सा उसको उल्टा कर दिया। अब ये कह रहा है रैन वाटर्ड हिज प्लांट्स फॉर 8 मिनट्स यूजिंग ए स्प्रिंकलर। तो उसके पास कई सारे प्लांट्स थे, रयान ने क्या किया? 8 मिनट्स तक पानी दिया उनको। नहीं सुनो अभी, 8 मिनट्स तक पानी दिया। और फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है द स्प्रिंकलर यूज्ड ए टोटल ऑफ 72 लीटर्स। तो यानी कि टोटल, यहाँ लिखा है ना टोटल, दैट मीन्स
पूरे 8 मिनट तक जब उसने पानी दिया, जैसे ये मान लो ये रेयान है और इसके हाथ में पाइप है और यहाँ से ये पानी दे रहा है, पानी बोल रहा है। कितनी देर के लिए पानी दिया? 8 मिनट्स। और कितना टोटल पानी दिया? 72 लीटर्स। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डिड ही यूज ईच मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना पानी यूज किया होगा? 9 लीटर। चलो आप अभी ठहरो, अभी किसी से पूछता हूँ मैं, सबों को आएगा? चलो फुरकान बताओ, फुरकान थम्स अप दे रहा है, बताओ भाई, माइक ऑन करो, शाबाश। सृष्टि कह रही है 9, वेरी गुड, 9 बी क्या लिखा हुआ है? बी ऑप्शन तो है ही नहीं। 9 क्या है? हाँ वेरी गुड। सर मैंने गलती से 9 भी लिख दिया। अच्छा, सृष्टि कौन है? आशुतोष। शेवम आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सवाल समझ में आया ना? सर मुझे नहीं आया। नहीं आया? आज सर अब भी ज्वाइन कराऊं? हाँ। अच्छा, तो अभी ध्यान से देखो, अभी मैं बताता हूँ। एक लड़का है, उसका नाम है रेयान, ठीक है, इसका नाम है रेयान, और ये अपने प्लांट्स को, जैसे यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ये पानी दे रहा है। ये हमने इसकी हाथ में पाइप रख दी और पाइप से ये स्प्रिंकलर से पानी दे रहा है। और कितनी देर दे रहा है? और 8 मिनट्स के लिए पानी दे रहा है। 8 मिनट्स। 8 मिनट किस चीज का यूनिट है? क्या चीज मेजर करते हैं मिनट में? कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? अगर है टाइम, वेरी गुड। सो हम टाइम को मेजर कर रहे हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए ये मिनट्स जो है ये इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और किस प्रॉपर्टी के लिए? किस प्रॉपर्टी के लिए? टाइम के लिए। और 8 मिनट तक यहाँ पानी इस पे डालते जा रहा है, और टोटल पानी कितना डाला इसने? 72 लीटर। तो ये लीटर किसका यूनिट है? किस प्रॉपर्टी का? बताओ, लीटर किसका यूनिट? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वेरी गुड। तो ये लीटर जो यूनिट है ये तो वॉल्यूम का है, और जो ये मिनट है ये टाइम का है। अब सवाल ये है कि टोटल 72 लीटर्स 8 मिनट में वो यूज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है एवरी मिनट, यानी कि 1 मिनट, एवरी मिनट, एवरी मिनट मीन्स हर एक मिनट, एवरी मिनट, हर एक मिनट में कितना पानी उसने यूज किया। दैट मीन्स फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट कितना पानी यूज किया उसने। समझ में आ रहा है? 8 मिनट के लिए जब पानी यूज किया तो उसने 72 लीटर्स पानी यूज किया। 1 लीटर में 1 मिनट में वो पानी ज्यादा यूज करेगा या कम? बताओ। अगर 8 मिनट्स में 72 लीटर पानी यूज किया तो 1 मिनट में
वो 72 से कम यूज करेगा या ज्यादा करेगा? कम कम करेगा। हाँ, तो कम तो डिवाइड, जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, यानी कि 72 को इस 8 से डिवाइड करूंगा मैं। 72 को 8 से डिवाइड करूंगा। 72 को 8 से डिवाइड करना है। सो 8 9 जा 72 और रिमाइंडर 0। दैट मीन्स 1 मिनट में कितना पानी यूज किया उसने? 9 लीटर। 9 के आगे, 9 तो नंबर है, साथ में उसको यूनिट भी लिखना है। जब भी आंसर दोगे तो क्या आंसर आएगा? 9 लीटर। वेरी गुड, समझ में आ गया फुरकान? यस सर। वेरी गुड। तो ऐसे यहाँ पे अब देखो, यहाँ 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 ऑलरेडी लिखा है लीटर्स पर मिनट, तो हमने इस बॉक्स में 9 लिखना है, तो यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा। चलो अब दूसरा दूसरी एक्सरसाइज करते हैं कुछ। अब ये 4th क्लास के लिए ये, तो ये आपको समझ में आएगा। जो 3rd में वो भी कर लेंगे, जो 5th में वो भी कर सकते हैं। अब क्या क्या बोला है? मोस्ट रीजनेबल यूनिट। रीजनेबल यूनिट मतलब सबसे सही जो यूनिट है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, वो पहचानना है। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ जूस इनसाइड ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मालूम है ना, जिससे जूस पीते हैं? यस सर। प्लास्टिक या पेपर की जूस पाइप पीते। की। हाँ, जैसे मान लो, ये मान लो ऐसे ग्लास है और इसके अंदर हमने ऐसे स्ट्रॉ डाली और इससे फिर हम सक करते हैं तो ये जूस हमारे मुंह में आ जाता है। तो ये जो स्ट्रॉ है, इस स्ट्रॉ का जो, स्ट्रॉ के अंदर जो जूस होगा वो मिलीलीटर होगा या लीटर होगा? सर मिलीलीटर। 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 वेरी गुड। तो मिलीलीटर को क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है, ये देखो, ये ऐसे पॉट है, इसके अंदर कितना पानी, कितना वॉल्यूम होगा? ए और बी। सर बी। सर ए। 2, ये देखो, ये तो ज्यादा बड़ा सर पॉट। बी। सर हाँ, ए। ये सर ए। सर बी। मुझे तो ए लगता है। ए क्योंकि 20 लीटर्स है। 20 लीटर्स भी काफी होता है। जैसे जो हमारी एक बकेट होती है ना, बकेट नहाने के लिए बकेट जो होती है, उसमें आमतौर पे 15 to 20 लीटर पानी होता है। जो हमारा कप होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, उसमें लगभग कितना 100 होता है? ml। 100 ml। 100 मिलीलीटर होता है। जो यस हमारी सर। जो 150 ml। हाँ, अप्रोक्सीमेटली जो हमारी बॉटल होती है, सर 1-2 लीटर्स। उसमें लगभग 1 लीटर। 1 लीटर होता है। यानी कि 1 लीटर कितने मिलीलीटर होता है? सर 1000। 1000। हाँ, वो याद है ना, हम यूनिट को जब कन्वर्ट करते हैं, भूल तो नहीं गए? कन्वर्ट की थोड़ी प्रैक्टिस कर। चलो लिखो, कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी।
कॉपी में लिखो ऊपर, कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लिखो सब लोग, कन्वर्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कन्वर्ट हो गया बदलना। तो एक बिग बिग यूनिट से हम स्मॉल में बदल सकते हैं, या स्मॉल यूनिट्स को बिग यूनिट में बदल सकते हैं। बिग यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल यूनिट में, और स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में। ठीक है, क्या सीखा था? 3 स्टेप्स सीखे थे, याद है स्टेप्स? यस सर। पहला स्टेप से Yes, sir. देखना, बिग टू स्टेप स्मॉल 1 है, क्या है चेक। स्टेप? चेक करना। क्या चेक करना है? सर कि हमें बिग से स्मॉल कन्वर्ट करना है या स्मॉल से बिग। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे को पहले चेक करना है कि जो हमें कन्वर्ट करना है, जैसे अगर मैं कहूंगा 5 मिलीलीटर को कन्वर्ट करो सेंटीलीटर में, यानी कि हमें मिलीलीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें बताना है कितना, उसका वैल्यू क्या होगा, नंबर बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जिसको बदलना है, जैसे यहाँ पे क्या, कौन सा बदलना है, मिलीलीटर। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए, स्टेप 1 है, क्या चेक करना है कि हमें बिग यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करना है या स्मॉल को बिग में। ये हमें फाइंड करना है, चेक करना है। फिर स्टेप 2, अगर बिग यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर स्मॉल से हमें बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो अब जिसको कन्वर्ट करना है, यानी कि स्मॉल को कन्वर्ट करना है, उसको हमें डिवाइड करना है। ये स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 3 है कि जब आपको पता चल गया कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय व्हाट नंबर? किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करना है? उसके लिए क्या आंसर है? जो उन दो यूनिट का आपस में रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन भी पता होना चाहिए। फिर ये भी पता होना चाहिए कि आप बिग से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हो या स्मॉल से बिग में कर रहे हो। और ये भी याद रखना है कि बिग से स्मॉल करना है तो मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल से बिग करना है तो डिवाइड करना है। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। और अगर सर इसकी लास्ट प्रैक्टिस वाला आप, मेरा हुआ नहीं था कल। हाँ अभी बताएंगे ना, लास्ट वाले में क्या है कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको अगर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो किस नंबर से डिवाइड करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि उन दो यूनिट का आपस में रिलेशन क्या है। अभी जैसे एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं कहता हूं 50 मिलीग्राम is equal to how many सेंटीग्राम? अब इसको पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 कौन बताएगा?
सर चेक करना है कि हमें स्मॉल से बिग करना है, बिग से स्मॉल। हाँ, तो इस केस में किसको करना है हमने कन्वर्ट? कन्वर्ट हमें मिलीग्राम को करना है कन्वर्ट। सर छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा यानी कि स्मॉल से बिग। ये तो पहला स्टेप है, ये तो वेरी गुड, ये पता चल गया। उसके बाद हमें जब स्टेप 2 जो है, जब स्मॉल से बिग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? जिसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट तो स्मॉल को करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड? सर डिवाइड। डिवाइड करेंगे। फिर स्टेप 3, अब पता चल गया आपको कि डिवाइड करना है, तो किस से डिवाइड करेंगे? बताओ। सर बाय उसके व्हाट नंबर? रिलेशन से। रिलेशन से। वेरी गुड। सो हमें पता चल गया कि हमें डिवाइड करना है बाय जो उनका आपस में रिलेशन है। तो देखो मिलीग्राम और सेंटीग्राम में क्या रिलेशन है उस चार्ट से देखो। जो मीट्रिक, जो हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का चार्ट बनाया था हमने, उसमें देखो क्या रिलेशन है। अब मैं किसी से पूछूंगा। हाँ सर वो दोनों ग्राम के ही है। हाँ, ग्राम के तो है, लेकिन ग्राम के तो है, लेकिन ये बताओ ना कि उनका रिलेशन क्या आपस में। मिलीग्राम और सेंटीग्राम का क्या रिलेशन है? चार्ट में देखो, चार्ट बनाया हुआ है ना आप लोगों ने कॉपी में। सर 10 का डिफरेंस है। हाँ, 10 का डिफरेंस नहीं, 10 का रिलेशन, 10 का मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस, जब आप वर्ड डिफरेंस बोलते हो, डिफरेंस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस। सो डिफरेंस वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, आप बोल सकते हो 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरी गुड। तो हमने देखा, यस सर। हम तो इसका मतलब है हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है और कितने से करना है? 10 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 10। वेरी गुड। अब किसको डिवाइड करना है? जिसको कन्वर्ट करना है। हमें कन्वर्ट किसको करना है? कन्वर्ट तो इस नंबर को करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये नंबर लिखना चाहिए 50 मिलीग्राम। अब हमें पता चला इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड किया। और किस से डिवाइड करना है? 10 से, तो 10 से डिवाइड किया। और जो ही डिवाइड किया, ये पुराना यूनिट कन्वर्ट हो गया, ये नए यूनिट में बदल गया। अब 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 को 0 से कट कर लो। 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही सेम नंबर रहता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 50 को अगर आपने 10 से डिवाइड किया, 10 5 जा 50 और रिमाइंडर 0, तो दैट मीन्स आंसर 5 आ गया। और 5 का जो यूनिट है, अब वो नया यूनिट लिखना है। यानी कि आप लोगों ने सही कन्वर्ट कर दिया। आपने बोल दिया कि 50 मिलीग्राम जो है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीग्राम्स। अब देखो यहाँ पे यूनिट बदल गया और नंबर भी बदल गया। तो हमने क्या किया? हमने 50 मिलीग्राम को, 50 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम क्या है? ये मेरा यूनिट है। और ये 50 क्या है? ये हाँ हाँ लिखो, ये 50 जो है ये है
नंबर इसका वैल्यू, इसको हम बोलते हैं नंबर के वैल्यू को बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। लिखो न्यूमेरिक वैल्यू। तो 50 मिलीग्राम के दो हिस्से हैं, एक मेरा यूनिट है और एक मेरा नंबर है। और जब मैं इसको कन्वर्ट, हाँ अभी करता हूँ, जब इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके हमने देखा इसका न्यूमेरिक वैल्यू बन जाता है 5 और यूनिट बन जाता है सेंटीग्राम। अब मैं शुरू ऊपर से दिखाता हूं। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये लिखो और इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, सर नीचे करो ना। नीचे हो गया। यस लिखो लिखो, शाबाश, सब लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्लास में पढ़ेंगे हम। यस सर। इसलिए अगर अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो हर क्लास में आपको फायदा होगा। जो जो आप बड़ी क्लास में जाओगे, ये यूनिट्स बार बार पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। मैथ में भी पढ़ना है, साइंस में भी पढ़ना है, इसलिए यूनिट्स की खूब प्रैक्टिस करनी है। और पूरे 12th तक ये पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। इसलिए यूनिट्स अभी से ही अच्छी तरह समझना है। लिख लिया सबों ने? नो। लिखो लिखो, शाबाश। मेरा समझ में आ रहा है? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है अभी पूछना। हाँ, वेरी गुड। आगे चलें? यस हो गया सब? यस सर। चल, अब मैं एक और छोटा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, अब एक और छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ। कन्वर्ट 500 मिलीलीटर डैश लीटर। अब ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के दो हिस्से हैं, एक यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है? यूनिट तो लीटर बनाना है और ये जो नंबर है इसको मुझे फाइंड करना है। इसको देखना है कि 500 मिलीलीटर जो है वो कितने लीटर होगा। तो इस बॉक्स में जो है मेरे को एक नंबर चाहिए जिसका यूनिट लीटर होगा। अब सब लोग करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप नहीं, स्टेप वाइज करो, फिर गलती नहीं होगी। पहला स्टेप क्या है? आपको चेक करना है कि बिग यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट करना है या स्मॉल से बिग। स्मॉल से भी। स्मॉल से बिग, वेरी गुड। फिर स्टेप 2 है कि स्मॉल से अगर बिग करना है तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड। बताओ। स्मॉल नहीं, पहले आप मुझे ये तो बताओ कि ये स्टेप टू पे बताओ कि जब स्मॉल से बिग में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो जिसको कन्वर्ट करना होता है, अभी हमने स्मॉल को कन्वर्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड? सर डिवाइडेड। डिवाइड करते हैं, वेरी गुड। अब स्टेप 3 आ गया कि जिसको डिवाइड करना है, अब किसको डिवाइड करना है? इसको 500
मिलीलीटर को डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग लाइन लगा दो, ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब किससे डिवाइड करना है? बाय हाउ मच? डिवाइड बाय विच नंबर? डिवाइड बाय हाउ मच? बाय जो उनका आपस में रिलेशन है, रिश्ता जो है, किस किस का? मिलीलीटर का और लीटर का। क्या रिलेशन है चार्ट पे देखो। सर 30 का रिलेशन है। नहीं, 30 का नहीं है। 40। नहीं नहीं, चार्ट पे ध्यान से देखो, कितने स्टेप्स हैं बीच में? नहीं, स्टेप्स कितने हैं बीच में? 3 स्टेप्स हैं, तो 3 स्टेप्स का मतलब है 3 जीरो लगानी है। 3 जीरो किस नंबर में आएगा? 1 एंड 3 जीरो। 3000 सर, हाँ, 3000। 3000 नहीं, 1000। जो हमारा चार्ट था ना, जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का चार्ट था, कहाँ गया वो चार्ट? याद है ना चार्ट? कहाँ गया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का चार्ट? ये रहा। सर मैंने अपनी बुक में खोल लिया। खोल लिया? वेरी गुड, ये रहा। तो अब इसमें देखो लीटर कहाँ पे है? लीटर तो ये रहा, और मिलीलीटर ये रहा। तो इसमें कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3। 3 का मतलब है 3 जीरो। 3 का मतलब 30 नहीं है। 10 को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर स्टेप में। मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाई 3 बारी 10 10 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 3 0 एंड 1। तो क्या रिलेशन हो गया इनका? 1000 का रिलेशन हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम, कहाँ चला गया? इसको, जिसको हमें डिवाइड करना था, इसको डिवाइड करना था 500 मिलीलीटर को डिवाइड बाई 1000। और जो ही डिवाइड करेंगे, जो ही डिवाइड कर दिया तो ये यूनिट कन्वर्ट हो गया, मिलीलीटर कट गया और नया लीटर ये लिख सकते हो आप, लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 500 यस सर। 500 डिवाइड बाई 1000। तो कैसे करेंगे आप? जीरो, अगर इसमें जीरो है, ये भी कट गया, ये भी जीरो कट गया, तो ये किसके बराबर होता है? 5 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिखते हैं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 1 अपॉन 2। जब हम आगे डेसिमल में पढ़ेंगे तो हम इसका आंसर बोलेंगे 0.5। अभी अगर आप 1 अपॉन 2 भी बोलोगे वो भी ठीक है, लेकिन यूनिट क्या लगाएंगे आप? लीटर। अब ये यहाँ पे मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क लिखो सब लोग। होमवर्क। यस सर। आज क्या डेट है? 21 21/06 2024। हाँ। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट टू किलोमीटर
into meter. Question 2. Convert 5 centimeter into dash millimeter. Question 3. Convert 10 डेकालीटर. थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ. 10 डेकालीटर into liter. Question 4. Convert 400 grams या convert 40 grams. चलो 40 grams करते हैं. 40 grams convert into dash milligram. और last question. Convert 400 meter into dash kilometer. लिख लिया सबू ने? यस सर. हाँ, तो ये सब अपनी अपनी कॉपी में स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर गलती नहीं होगी. फिर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का चार्ट है उसमें देख के अच्छी तरीके से इनको कन्वर्ट करना. ठीक है? ओके सर. ओके सर. ओके सर. चलो फिर. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. रूपा सिंह अपना नाम बताओ फिर से. जानवी. हाँ, अब रेगुलरली आना. ओके सर. ये यूनिट यस हाँ मैं. बाय सर. बाय सर. बाय बाय. सर. तो इंग्लिश का कोड मैं आ रहा हूँ. इंग्लिश का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें देखना, उसमें मैं अभी भेजता हूँ. ओके सर. हैं? मैम ने भेजा है. अभी भेजूंगा, भेज रहा हूँ क्लास के बाद. ओके बाय.
हाँ आया